रेस्टोरेंट की मालकिन की एक बहुत ही अजीब आदत थी। हर दिन जब सबसे ज्यादा कस्टमर होते थे, वो एक भिखारी को अंदर बुला लेती थी खाने के लिए। भिखारी की स्मेल इतनी ज्यादा थी कि 100 कस्टमर भाग जाते थे, लेकिन मालकिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो खुद भी एक हिपाव पहनकर उस भिखारी के पास बैठ जाती और कहती, आराम से खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इतना खाना कम पड़ता तो वो शेफ को बोलती कि और बना दो। भिखारी पिछले 8 दिनों से भूखा था। एक्साइटमेंट में उसने एक साथ 80 पाद मार दिए, फिर शर्मिंदा होकर उठकर जाने लगा। लेकिन जैसे ही मालकिन ने उसे जाते देखा, तुरंत आवाज दी। कुछ देर उसे ध्यान से देखा और फिर पर्स से $1000 निकालकर बोली, जाओ अच्छे कपड़े खरीद लो। उसने उसे रेस्टोरेंट में काम भी ऑफर किया। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन खाना और रहना फ्री था। उसे क्या पता था कि ये छोटा सा काइंडनेस वाला एक्ट आगे चलकर उसकी लाइफ बदल देगा। असल में वो बदबूदार भिखारी पहले एक वर्ल्ड फेमस शेफ हुआ करता था। उसने एक इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में सभी को हरा दिया था, लेकिन फाइनल में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। उसका मास्टर, जिसने उस पर भरोसा दिखाया था, सीक्रेटली अपने ही ओपोनेंट पर बेट लगाया था और अपने स्टूडेंट को जबरदस्ती हारने को बोला कि अगर तू हार जाएगा तो तुझे 10 अरब मिलेंगे। लेकिन भिखारी, जो तब तक टॉप शेफ था, ने ये ब्राइब लेने से मना कर दिया। इससे उसका मास्टर गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपने आदमियों को भेजकर उसकी राइट हैंड तोड़ डाली ताकि वो दोबारा कभी खाना न बना सके। और इतना ही नहीं, उसकी माँ का दिया हुआ लकी चार्म भी छीन लिया और उसी से उसे धमकी दी। मजबूरी में भिखारी को फाइनल में जानबूझकर एक सिंपल सा एग फ्राइड राइस जलाकर हारना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी उसका मास्टर नहीं रुका। उसने उसकी हाथ को पूरी तरह से बर्बाद करवा दिया ताकि वो दोबारा शेफ बनने का सपना भी न देख सके। तब से वो भिखारी सड़कों पर जैसे तैसे पेट भरने के लिए जी रहा था। अक्सर वो रेस्टोरेंट्स में बस कुछ छांव या बचा हुआ खाना ढूंढने घुस जाया करता था। वेटर उसे बहुत घटिया नजरों से देखते थे, लेकिन मालकिन ने कभी उसे बाहर नहीं निकाला। उल्टा एक दिन तो उसे बर्तन धोने का काम भी दे दिया। एक दिन रेस्टोरेंट पूरा भरा हुआ था कस्टमर से, लेकिन हेड शेफ ने काम करने से मना कर दिया। उसने धमकी दी कि अगर उसकी सैलरी में हर महीने $3000 एक्स्ट्रा नहीं मिले तो वो रिजाइन कर देगा। मालकिन ने साफ मना कर दिया और उसकी जगह अपने ट्रेनी को किचन में भेजा। लेकिन जैसे ही खाने की प्लेट्स सर्व की गई, कस्टमर नाराज हो गए। खाना बहुत बेकार था। पूरे रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच गई और गुस्से में सारे कस्टमर चले गए। तब मालकिन को एहसास हुआ कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। उसे पता था कि हेड शेफ जानबूझ के ऐसा कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसके आगे झुकी नहीं। उसने कहा, मैं रेस्टोरेंट बंद कर दूंगी, लेकिन ऐसे चीटर इंसान को सपोर्ट नहीं करूंगी। इसी बीच एक फेमस माफिया रेस्टोरेंट में आया। उसने पूरा रेस्टोरेंट बुक करने की डिमांड की ताकि अपने लोगों को डिनर करा सके। फिर बोला कि फटाफट खाना सर्व करो। मालकिन के पास कोई चॉइस नहीं बची, तो उसने हेड शेफ से एक बार और खाना बनाने की भीख मांगी। बोली कि $5000 एक्स्ट्रा दे दूंगी और उसके बाद फ्री कर दूंगी। लेकिन शेफ फिर भी नहीं माना। बोला, जब तक मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई जाती मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर नहीं बढ़ाई तो अभी चला जाऊंगा। मालकिन ने उसे एकदम ठंडी नजरों से देखा, लेकिन बाकी स्टाफ उसे मनाने लगे। शेफ ऐसे दिखाने लगा जैसे वो जा रहा हो, और जब लग रहा था कि वो सच में निकल रहा है, तभी मालकिन ने उसे तेजी से आवाज दी और उसकी शर्तें मान ली। लेकिन तभी एक कोने से अचानक वो भिखारी बोल पड़ा,